अयोध्या जैसा विषय जो है ना, उसमें रिप्लेसमेंट वाला काम नहीं चल सकता। नहीं, रोहित अग्रवाल का जाना जयंत चौधरी का जाना नहीं माना जा सकता अयोध्या। रोहित अग्रवाल अपनी आस्था में गए, स्वागत, अच्छी बात है। कपिल जी का जाना, अखिलेश जी का जाना नहीं माना जा सकता। आनंद दुबे का जाना, योगी जी और मोदी जी का जाना नहीं माना जा सकता। वैसे ही राज भाई आप गए, अच्छी बात है, आप धार्मिक व्यक्ति हैं, आप हो सकता है हर 2-3 महीने में जाते हो अयोध्या को। लंदन में तो है नहीं, आदमी सहजता से जाता ही है। लेकिन वो कांग्रेस का जाना नहीं, कांग्रेस का जाना सिर्फ 4 लोगों से हो सकता है, सोनिया जी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, और 5वां अगर मान लो मानो औने पौने खींचतान के तो बाड्रा तक गए होते तो भी चलो कुछ बात बनती, बाकी से नहीं बनेगी ना। बाकी सबका व्यक्तिगत है, गए अच्छी बात है, जाना चाहिए। मैं तो हमेशा कहता हूं रामलला का दरबार चुनाव के जय पराजय से परे है। वो लोग मूर्ख हैं जो ऐसा समझ रहे कि रामलला चुनाव हार गए। ना जी, पुराने लोगों को स्मरण होगा जब अयोध्या का आंदोलन चरम पर चल रहा था, उस दौर और उस दौर से थोड़ा पहले वहां भारत जनसंघ और भाजपा कभी बहुत ज्यादा जीती हो ऐसी स्थिति तो नहीं आई। तो अयोध्या नहीं थी वहां, मित्रसेन यादव वहां 2-3 बार जीते ना, वो तो जनसंघ के नहीं थे, भाजपा के। इसलिए इस बात का कोई अर्थ नहीं। अयोध्या में हर व्यक्ति की अपनी हाजिरी है। क्या प्रतिनिधियों से हाजिरी नहीं हो सकती, कार्यकर्ताओं से नेतृत्व की हाजिरी नहीं हो सकती। एक तो ये बात होगी। दूसरी बात मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के पास अपना राजनीतिक तर्क है, ठीक है, विपक्षी पार्टी है वो कहेंगे। लेकिन एक बात जरूर है जो मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए भी कहूंगा, उत्तर प्रदेश की स्थिति विशिष्ट है, किसी राज्य से उसकी तुलना नहीं हो सकती। भारत के बजट में उत्तर प्रदेश पर 1 मिनट होना ही चाहिए था, 2 मिनट। मैं उस बहस में नहीं जाऊंगा कि 1 लाख करोड़ यहां दिया, 2 लाख करोड़ वहां दिया, चवन्नी यहां से निकाली, अठन्नी वहां दी, नहीं, मैं उस बहस में नहीं जा रहा। मनरेगा में क्या दिया और फलाने में क्या दिया, मैं नहीं जा रहा। लेकिन उत्तर प्रदेश का इतना तो हक है ही हिंदुस्तान में कि उसके नाम का उल्लेख होना चाहिए अगर भारत का बजट है तो। ये चूक कहां हुई, कैसे हुई, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को कहूंगा, ऐसी चूकें, ऐसी गलतियां जनता के मन को ठेस पहुंचा देती हैं कई बार। आनंद जी, नोट कर लीजिएगा मेरी बात, छोटी बात नहीं। ये इंग्लैंड का बजट है क्या? भारत का बजट और उत्तर प्रदेश का उल्लेख नहीं हो, बराए नाम ही कर देते। और यह भी बात ठीक है, अयोध्या का जिक्र क्यों नहीं होना चाहिए था? कांग्रेस कह रही इसलिए नहीं, मैं खुद कह रहा हूं। 22 जनवरी 2024 को मंदिर लोकार्पित हुआ, उसके बाद पूर्ण बजट अब आया है, नई सरकार चुन के आई। क्या रामलला के मंदिर की स्थापना का उल्लेख नहीं हो सकता था? शेर व शायरी हो सकती है, कवियों के वक्तव्य हो, कि कविताएं उसमें उल्लिखित होती हैं, कई किस्से कहानियां छोटे छोटे उल्लिखित होते हैं बजट में। बजट केवल आंकड़ों का दिग्दर्शन नहीं है ना। तो ये तर्क, ये बात भी आ सकती थी कि भारत ने एक नया सवेरा देखा है। 500 साल के संघर्ष के बाद, प्रतीक्षा काल के बाद अयोध्या में भगवान राम विराजित हुए, भव्य दिव्य नव्य मंदिर। मुझे नहीं पता है किस स्तर पर चूक हुई है, लेकिन मेरी दृष्टि में चूक है। वो छोटी घटना नहीं थी भारत के लिए, और भारत में इतनी बड़ी घटना घट गई तो उसका उल्लेख तो होना चाहिए सबसे बड़े अवसर पर। संसदीय लोकतंत्र में बजट सबसे बड़ा अवसर। और दूसरी बात कि जो अतिरंजना राजनीति में विपक्षी है तो करेगा ही। समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच में सत्ता का युद्ध है, तो स्वाभाविक है अखिलेश जी चीज को थोड़ा एग्रीगेट करके बताएंगे, थोड़ा विस्तारित करके ही बताएंगे। लेकिन भाजपा को भी देखना चाहिए कि आंगन में सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं।
और अगर ठीक ठाक नहीं है तो क्यों नहीं है? अगर घर की रसोई में बर्तन, घर के आंगन में बर्तन फेंके जाने से खटर पटर मच रही हो तो फिर पड़ोसी को दोष नहीं दिया जा सकता कि पड़ोसी छत पर खड़ा होकर मजे क्यों ले रहा है। घर के आंगन में बर्तनों का फेंका फांकी बंद होना चाहिए, पड़ोसी अपने आप उतर जाएगा हताश होकर छत से नीचे। लेकिन बर्तन चलेंगे तो पड़ोसी तो देखेगा भाई, और पड़ोसी प्रतिस्पर्धी होगा तो उसको माइक बना के प्रचारित कर देगा कि फलां घर में बर्तन चल रहा है। यह सत्य है। मैंने कई बार इस बात को कहा, आज फिर कह के इस सब शो को समाप्त करूंगा। योगी आदित्यनाथ को लेकर वैसा खंडन सर्वोच्च और शीर्षस्थ स्तर से क्यों नहीं आया एक बार कि हमेशा के लिए विवाद खत्म हो जाता? दो विवाद एक ही समय उपजे थे कि अमित शाह बन जाएंगे प्रधानमंत्री, मोदी जी नहीं बनेंगे। उन्होंने अमित शाह के लिए वोट मांगेंगे और योगी आदित्यनाथ हटा दिए जाएंगे। इसमें पहले वाले विषय का खंडन 3 लोगों ने आधे घंटे के भीतर किया, आनंद जी, अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, कि ये झूठ है, निरर्थक है, भ्रामक है, ऐसा कतई नहीं होगा। और ये कहा गया 29 के आगे भी प्रधानमंत्री मोदी जी ही रहेंगे। ठीक, अच्छी बात। लेकिन वैसा खंडन योगी आदित्यनाथ के लिए नहीं हुआ। क्यों? हो जाता तो शायद राज शर्मा और कपिल श्रीवास्तव को कहानी बनाने की स्थिति नहीं मिलती, स्पेस नहीं मिलता। कहीं चूक होगी तो आपके विरोधी उसकी कहानी बनाएंगे ही बनाएंगे। अनिश्चितता का वातावरण क्यों रखा गया? और जब 10 बाई इलेक्शन में जाना है पार्टी को, तो उस वक्त लट्ठम लट्ठा इस बात पर हो रही है कि संगठन बड़ा कि सरकार है। जब ये होगा तो स्वाभाविक है फिर अखिलेश यादव क्यों और मायावती क्यों और राहुल गांधी क्यों, सभी बोलेंगे। वो आपके प्रतिस्पर्धी हैं, आपके प्रतिपक्षी हैं। राजनीतिक स्तर पर अनिश्चितता पार्टियों को कमजोर करती है, ये जान लीजिए। मैंने इसी विषय पर पहले भी कहा था कि नेताओं का मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसी ही स्थिति रही तो भारतीय जनता पार्टी प्रतिदिन प्रतिक्षण कमजोर होगी, ये जान लीजिए। 10 वोट कम हो चाहे 1000 कम हो, प्रतिक्षण प्रतिदिन। मायावती जी के साथ जब पहली बार सरकार भाजपा ने बनाई थी तो कल्याण सिंह जी ने मुझसे कहा था कि पार्टी का फैसला है ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि हर पल भाजपा नुकसान में जा रही है। बाद में उनकी बात सच साबित हुई। वैसे ही मैं कहूंगा, अनिश्चितता का वातावरण अफवाहों को जन्म देता है और अफवाहें पार्टी के लिए संकट का कारण बनती हैं। धन्यवाद।